जहाँ तक मुझे याद है, ये 2004 की बात है। मैं साईं बाबा को पहले से जानता था। मैंने थोड़ा बहुत पहले उनके बारे में सुना था कि वो भारत के महान गुरुओं में से एक हैं। लेकिन 2004 में अचानक एक पत्रकार ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये पहले से तय नहीं था। यदि मुझे ठीक से याद है, गुजरात में स्टार टीवी के साथ ये इंटरव्यू था। उस समय मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था। मैं इराक में अपना कार्यकाल पूरा करके भारत आ गया था और अमू केयर की 2003 में स्थापना हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इंटरव्यू प्रबंधन में भारतीय सिद्धांत पर थी। मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू शुरू हो गई। शूटिंग समुद्र किनारे हो रही थी। समुद्र तट के पास जहां गाड़ियों की पार्किंग थी और जहां से समुद्र तट का प्रवेश था, वहां साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर था। उस समय मैं साईं बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वो बहुत ही छोटा सा मंदिर था और वहां एक दिया जल रहा था, बस इतना ही। मुझे नहीं लगता वहां कोई पूजा या अर्चना होती थी। मूर्ति बड़े आकार की थी। मैंने साईं बाबा को प्रणाम किया। ये मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई मूर्ति या किसी गुरु की तस्वीर देखता हूँ, मैं हमेशा शीश झुकाता हूँ। तो मैंने प्रणाम किया, बाबा के चरण स्पर्श किए और कार्यक्रम की शुरुआत की। शूटिंग समुद्र तट पर थी और शूटिंग के बाद मैं मुंबई आ गया। उन दिनों 2003-2004 के दौरान मैं जब भी मुंबई आता था तो मैं माटुंगा में गिरी ट्रेडर्स के यहाँ से कुछ किताबें खरीद लिया करता था। उस समय जाने क्यों, लेकिन जब मैं दुकान पर गया, दुकानदार मुझे जानती थीं। उस महिला ने मुझे बताया कि ये कुछ नई किताबें आई हैं, शायद आपको पसंद आएं, देख लीजिए। मैंने उन्हें देखा। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक साईं सत चरित्र साईं की कहानी दीजिए। उसने मुझे दी और उस समय वो बहुत ही सस्ती थी, शायद 20-30 रुपए की थी। बाकी सभी किताबें उससे बहुत ही महंगी थी। ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो पुस्तक लेकर पढ़ने लगा। केरल में अपने माता पिता के घर आ गया और बिना रुके पुस्तक पढ़ता रहा। लगभग 14-15 अध्याय पढ़ लेने के उपरांत मुझे मुंबई से अमू केयर की एक सहायिका का फ़ोन आया। ये मुंबई में बच्चों को मदद करने के लिए भोजन बांटना इत्यादि में सक्रिय थीं। उसने कहा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आपका एक इंटरव्यू रखा है, क्या आप आ सकते हैं? मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उस समय पैसे की तंगी थी। मेरे पास यात्रा करने के लिए अधिक जमा किया हुआ धन नहीं था और हवाई टिकट महंगी थी। तो मैंने कहा, तुम स्वयं ही इंटरव्यू दे सकती हो, तुम उन्हें बता सकती हो तुम क्या करती हो और साथ साथ अमू केयर के विषय में भी। मेरा आना क्यों आवश्यक है? लेकिन उसने मेरे आने पर जोर दिया। तो मैंने जाने का निर्णय लिया और मैंने उसे एक बात कही, टाइम्स ऑफ इंडिया में इस इंटरव्यू के बाद मेरे शिरडी जाने के लिए बस बुक कर देना। मैंने अभी तक किताब पूरी नहीं की थी। उसने कहा, उसका प्रबंध हो जाएगा। मैंने इंटरव्यू पूरी की और बस शाम को लगभग 7 बजे की थी, तो मैं शिरडी बहुत देर से पहुंचा। 7 बजे नहीं, शायद 4 बजे की थी, लेकिन मैं मंदिर के बंद होने से पहले शिरडी पहुंच गया। बहुत देर हो गई थी और ये महिला जिसने बस का प्रबंध किया था, उसने ये भी कहा था, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? मैंने कहा, चलो। तो हम दोनों साथ में गए और मैं मंदिर की ओर ऐसे भागा जैसे मैं उस स्थान को जानता हूँ। उन दिनों भीड़ बहुत कम होती थी, तो मैं आसानी से अंदर आ पाया। आरती चल रही थी। मैं वहाँ बैठ गया और मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा, जैसे किसी ने आके मुझे गले लगाया हो। मेरा मानना है कि बाबा ने मुझे गले लगाया था।
जैसे किसी ने मेरा स्वागत किया हो, और वो बहुत ही अच्छा एहसास था। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या एहसास था। मैंने आसपास देखा और मुझे बहुत लोग दिखे, तो मैं बाबा से बस इतना ही कह पाया, बाबा ये सभी लोग आपसे मिलने आए हैं, इन सबको आशीर्वाद दें। मेरी केवल यही प्रार्थना थी। मैंने प्रणाम किया, फिर कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं चला गया। बाबा के साथ ये मेरा पहला अनुभव था और इस अनुभव का प्रभाव बना रहा। फिर मैं घर लौट आया और वो कहानी वहाँ समाप्त हो गई।